खुद को जानने में ही वह जान लिया जाता है जो परमात्मा है। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटा और एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा ने जाकर सन्यासी को कहा, स्वामी, एक प्रश्न मैं 20 वर्षों से अपने आप से निरंतर पूछ रहा हूँ, परंतु कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? स्वामी ने कहा, निश्चित दूंगा। उस सन्यासी ने उस राजा से कहा, नहीं, तुम आज खाली नहीं लौटोगे, अपना प्रश्न पूछो। राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। ईश्वर को समझाने की कोशिश मत करना, मैं ईश्वर से सीधा मिलना चाहता हूँ। उस सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हैं कि थोड़ी देर रुक कर? राजा ने कहा, माफ़ कीजिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परमपिता परमात्मा की बात कर रहा हूँ। आप यह तो नहीं समझे कि किसी ईश्वर नाम वाले व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूँ, जो आप कहते हैं कि अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हो। तो सन्यासी ने बोला, महानुभाव, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का धंधा ही करता हूँ। अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक कर मिलना है, सीधा जवाब दें। राजा 20 साल से मिलने को उत्सुक था और आज वो वक्त आ गया तो मिल ही लेते हैं। तो राजा ने हिम्मत की, उसने कहा, अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा, कृपा करो इस छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दीजिए ताकि मैं ये भगवान के पास पहुंचा दूं और बताऊं कि आप कौन हैं और वो आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो राजा ने लिखा, अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय, अपनी उपाधियां उस कागज पर लिख दी। तो सन्यासी ने बोला, महाशय, ये सब बातें मुझे झूठ और असत्य मालूम होती हैं जो आपने कागज पर लिखी हैं। उस सन्यासी ने कहा, मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दें तो क्या तुम बदल जाओगे? क्या तुम्हारा अस्तित्व बदल जाएगा? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा? तो राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं कैसे बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूँ। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तो तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि उसके बदलने से तुम नहीं बदलते। आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो सकते हो। अगर तुम राजा से भिखारी हो गए तो क्या तुम बदल जाओगे? तो राजा ने कहा, नहीं, राज्य चला जाएगा, मैं भिखारी हो सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। जो मैं हूँ मैं वही रहूंगा, चाहे मैं राजा हूँ चाहे मैं भिखारी हूँ। किसी भी स्थिति में मेरा अस्तित्व बदलेगा नहीं। न मकान होगा, न राज्य होगा, न धन संपत्ति होगी, न नौकर चाकर होंगे, लेकिन तब भी मैं वही रहूंगा जो मैं हूँ। तो सन्यासी ने कहा, तो ये बात भी तय हो गई कि तुम्हारा राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि अगर राज्य छिन सकता है तो तुम बदल नहीं सकते। तो सन्यासी ने कागज पे लिखी हुई तीसरी बात पूछी, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, 40 वर्ष। तो सन्यासी ने कहा, अगर तुम 50 वर्ष के हो जाओगे तो दूसरे हो जाओगे, और जब तुम 20 वर्ष के थे, जब बच्चे थे, तो क्या तुम दूसरे थे? तो राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं नहीं। मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। तो सन्यासी ने कहा, फिर उम्र भी तुम्हारा परिचय न रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय न रहा, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो तो मैं भगवान तक पहुंचा दूं, नहीं तो मैं भी झूठा बनूंगा और तुम्हारे साथ, और तुम भी झूठे बनोगे। इस कागज पे लिखा हुआ परिचय तुम्हारा परिचय नहीं है। तो राजा बोला, तब तो बड़ी कठिनाई हो गई, उसे तो मैं भी नहीं जानता। फिर जो मैं हूँ उसको मैं खुद नहीं जानता। मैं जो जानता हूँ केवल नाम, अपना राज्य, अपनी उपाधियाँ, वही, उसे ही मैं अपना परिचय मानता हूँ। तो सन्यासी ने कहा, फिर बड़ी कठिनाई हो गई, जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, बता भी ना सकूं कि मिलना कौन चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि किसको मिलना चाहता है? तो जाओ पहले इसे खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुमसे कह देता हूँ कि जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम आओगे नहीं भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने में ही वह जान लिया जाता है जो परमात्मा है। इस कहानी का सार यह है कि जो परिचय हमें इस संसार में मिलता है वह परिचय हमारा असली परिचय नहीं है। हमारी पद प्रतिष्ठा, हमारा नाम, हमारी उम्र, हमारा मकान, हमारी धन संचय, ये सब हमारे परिचय नहीं है। और अगर हम कभी शांत होकर बैठें और सोचें तो हम यह जानते ही नहीं है कि हम कौन हैं। पहले हमें अपने जीवन में यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम हैं कौन। ये नाम पता जो संसार ने हमें दिया है या हमारे माँ बाप ने हमें जो आइडेंटिटी दी है, यह हमारा परिचय नहीं है, क्योंकि यह परिचय बदलने से अगर हमारा नाम कुछ और हो जाएगा, हमारा एड्रेस बदल सकता है, हमारी पद प्रतिष्ठा बदल सकती है, तो उसके बदलने से हम नहीं बदलेंगे। हमें अपने सच्चे स्वरूप की खोज करनी चाहिए
और जब हम अपने सच्चे स्वरूप को खोजने के लिए निकलेंगे तो हमारे अंदर का अहंकार, हमारे अंदर की ईर्ष्या, हमारे अंदर की दुर्भावना, ये सब अपने आप मिटती चली जाएंगी। तो हमारे जीवन का लक्ष्य इस सांसारिक मोह माया के अलावा यह भी होना चाहिए कि हमें अपने असली स्वरूप को ढूंढना चाहिए और जीवन में कुछ समय अपने असली स्वरूप के दर्शन के लिए भी हमें देनी चाहिए। और जब उसका दर्शन हमें धीरे धीरे होने लगेगा तो हमारे जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त होता हुआ नजर आएगा और उसकी प्राप्ति से हमें एक आनंद और सुकून की प्राप्ति होगी और उस आनंद का न कोई अंत होगा और न कोई शुरुआत होगी, क्योंकि वह आनंद न तो आपके पद, प्रतिष्ठा, लाभ, हानि, सुख, दुख से खत्म हो सकता है और वह आनंद हमेशा आपके जीवन में बने रहेगा।